हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं प्रूफ ओप्स के इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें हम देखेंगे कि हम ओप्स होता क्या है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ टू ओप्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट आर रिप्रेजेंट एज ए ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इसमें क्या होता है कि जब हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, एक होता है हमारा प्रोसीजर ओरिएंटेड और एक होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो जो जो भी हम काम करेंगे इसमें ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे। इसमें एक क्लास बनेंगे, क्लास को जो भी उसको मेथड को एक्सेस करना होगा वो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे। जो भी हमने इसमें करना होगा सब ऑब्जेक्ट के थ्रू ही होगा। इसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट है प्रॉपर्टी विच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट। जो इसमें प्रॉपर्टी होती है वो भी हमारी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं। जो डिस्प्ले करना है वो ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड मेथड। जो हम ओप्स में अगर कोई हम फंक्शन बनाते हैं तो उसको हम मेथड बोलते हैं। ठीक है, और जो हम अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जैसे हम सिंपल लिखते हैं कोई पीएचपी का कॉन्सेप्ट उसमें एक फंक्शन बनाते हैं तो उसको फंक्शन बोलते हैं। अगर वही फंक्शन हम क्या करेंगे क्लास के अंदर बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, मेथड, क्योंकि वहाँ क्लास बेस पे हमारा प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, पीएचपी व्हाट इज द उप्स। उप्स होता क्या है? उप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब सारा जो काम होगा उसमें ऑब्जेक्ट बेस ही होगा हमारे पास। ठीक है, प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर और फंक्शन दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डाटा। तो ठीक है, तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जो राइटिंग करता है प्रोसीजर मतलब लाइन टू लाइन कोड लिखते हैं, फंक्शन से कॉल लिखती है। ठीक है, तो उस पर डाटा पे एक्शन परफॉर्म करती है। और जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट दैट कंटेन बोथ डाटा एंड फंक्शंस। ठीक है, तो क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्शन परफॉर्म करते थे डाटा पे और फंक्शन पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज सेवरल एडवांटेज ओवर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग। मतलब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उससे मतलब प्रोसीजर और प्रोग्रामिंग से ज़्यादा एडवांटेजेस हैं उसके। ठीक है, उप्स क्या होता है, फास्टर है और इजी टू एग्जीक्यूट है। ठीक है, और उप्स प्रोवाइड ए क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम, मतलब क्लियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं हमारा। ठीक है, उप्स हेल्प टू टेक द पीएचपी कोड ड्राई, डोंट रिपीट योर सेल्फ एंड मेक द कोड इजियर टू मेंटेन एंड मॉडिफाई डिबग। ठीक है, तो क्या होता है कि उप्स क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि हम कोड को रीयूज भी कर सकते हैं, उसको हमारी दोबारा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और उसको आसानी से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और डिबग भी कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें इट पॉसिबल टू क्रिएट फुल यूजेबल एप्लीकेशन विद द लेस कोड और शॉर्ट डेवलपमेंट टाइम। ठीक है, ये वही बता रहा है कि हम रीयूज एप्लीकेशन बना सकते हैं, उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं, उसको आसानी से कोड भी लिख सकते हैं, इसमें कोड भी हमारा लेस होगा। ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है। जो हमारी क्लास होती है, पहले क्लास को समझ ले। क्लास होता क्या है, जैसे एक गाड़ी है, एग्जांपल लेते हैं, एक गाड़ी है। ठीक है, मतलब कार लेते हैं, एक कार है, और कार क्या होता है, वो हमारी क्लास है। ठीक है, जो उसके स्टेयरिंग है, उसके ब्रेक हैं, वो उसका कलर है, वो उसके क्या होता है, वो उसका ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्लास इज ए डेफिनेशन ऑब्जेक्ट। एक क्लास की ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है क्लास। इट इज द फाइल कंटेनिंग। ठीक है, फाइल भी कंटेन करके रखते हैं। जैसे हमारा नेम स्पेस ऑफ द क्लास, नेम स्पेस में हमारे पास मल्टीपल फाइल आ सकती है। ठीक है, नेम ऑफ द क्लास और लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द क्लास और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी मेथड। ठीक है, इससे रिलेटेड होती है। और एक क्लास बिकम ए ऑब्जेक्ट व्हेन इंस्टांशिएटेड विद द न्यू कीवर्ड। ठीक है, जब हम क्लास के आगे न्यू कीवर्ड लगा देते हैं तो एज ए ऑब्जेक्ट वो उसका बन जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये डिफाइनिंग द क्लास। जब हम कोई क्लास को डिफाइन करते हैं तो उसको पहले लिखते हैं, क्लास नाम का कीवर्ड लेते हैं, उसके आगे हमारे पास आप इसमें क्लास का नाम कोई भी ले सकते हैं, और ब्रेसेस स्टार्ट और ब्रेसेस बंद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या होता है, विजिबिलिटी। विजिबिलिटी हो गया हमारे पास, जो जैसे हमारे पास हो गया, इसको आप मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 टाइप के मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ठीक है, विजिबिलिटी हम ऐसे कह सकते हैं, हम इसको कहाँ कहाँ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो जो अगर हम क्या बोल देंगे, अगर हम किसी मेथड को पब्लिक डिफाइन कर देंगे, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है कि हम कहीं उसको कहीं भी उस मेथड को हम अपने पूरे प्रोजेक्ट में किसी भी क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और प्राइवेट हो गया अगर हमारे पास हमने किसी मेथड को प्राइवेट डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो उसके जो क्लास के हमारे जो मेथड्स होंगे तो हम उसको सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोटेक्टेड हो गया। प्रोटेक्टेड से अगर हम डिफाइन कर देते हैं तो ये हो गया कि अगर हम
उस मेथड को प्रोडक्ट डिफाइन कर देते हैं, तो हम सिर्फ जो हमारी क्लास है, जैसे हमारे पास क्लास ABC है, ठीक है, और ABC को हमने क्या डिफाइन कर दिया, BCD में एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड इनहेरिट कर दिया, ये एक्सटेंड कीवर्ड से उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो उसको हम वहीं पे ही एक्सेस कर सकते हैं उस मेथड को जिसमें उस क्लास ने एक्सटेंड किया है उस मेथड को, ठीक है। मतलब जो हम इनहेरिट कर लिया, एक क्लास ने दूसरी क्लास को इनहेरिट कर लिया है, ठीक है, और उसका मेथड का जो टाइप है वो प्रोटेक्टेड है, तो उस पर उसको उस जहाँ पे इनहेरिट किया है वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं, और बाहर एक्सेस नहीं कर सकते जहाँ पे उस क्लास को इनहेरिट नहीं किया है, ठीक है। ये इन तीनों का वो है डिफरेंस। नेक्स्ट चलते हैं, मेथड एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। जो हम क्लास हमने डिफाइन कर दी है माई क्लास के नाम से, इसमें जो हमारी प्रॉपर्टी होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं, प्राइवेटली डिफाइन कर दिया है। देखो इसमें क्या करते हैं, एक वैल्यू स्ट्रिंग डिफाइन कर दी है, ठीक है। ये हमने एक मेथड बनाया है, माई मेथड पब्लिक, यहाँ पे क्या किया हमने, पब्लिकली डिफाइन कर दिया है। तो क्या क्या करेंगे, इस फंक्शन को हम कहीं भी अपने प्रोजेक्ट में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ये इको कर दिया, यहाँ पे अगर इसको कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा, दिस इज माई मेथड बीइंग रन, ठीक है। मैजिक मेथड, तो मैजिक मेथड कुछ हमारे पास होते हैं जिसको हम जिसको क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, और इनका जो प्रीफिक्स होता है वो अंडरस्कोर होता है, टू अंडरस्कोर होता है, जो हमारे मैजिक मेथड होते हैं, ठीक है। ये देखिए कंस्ट्रक्ट, पहला हमारा क्या है कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे टू अंडरस्कोर हमने लगा रखा है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट मेथड तब कॉल होगा जब हम किसी ऑब्जेक्ट, जब हम क्लास के ऑब्जेक्ट को इंस्टांशिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, ठीक है। और जब हम डिस्ट्रक्ट कब होगा, तब जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, स्टॉप वर्किंग कर देगा, तो ये हमारा डिस्ट्रक्ट तब कॉल होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। टू स्ट्रिंग इज कॉल्ड व्हेन यू ट्राई टू यूज ऑब्जेक्ट एज ए स्ट्रिंग, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एज स्ट्रिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा हमारा, ठीक है। और क्लोन क्या होगा, जब हम ट्राई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट का क्लोन बनाने के लिए, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे हम, ये ऑटोमेटिकली क्लोन मैजिक मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आपको पूरी फुल लिस्ट देखनी है कि इनकी मैजिक मेथड हमारे पास कौन कौन सी है, तो आप इस URL पे जाके यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, विद द कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लास में हमने कंस्ट्रक्टर बना दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी ले ली है 2, और अब कंस्ट्रक्टर कैसे करेंगे, पब्लिक फंक्शन डबल अंडरस्कोर और कंस्ट्रक्ट, और दिस इज ये कॉल्ड व्हेन यू क्रिएटेड ए ऑब्जेक्ट, जब हम उसकी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे देखना कि ऑटोमेटिकली हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। वर्किंग विद ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट के साथ कैसे वर्किंग करेगा, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे पीछे ये क्लास बना रखी है, ठीक है। अब इसको क्या क्या करेंगे, एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए सम न्यू ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्लास का नेम, ये वेरिएबल आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं इस कीवर्ड न्यू कीवर्ड के साथ। अगर आपको क्लास लगाएंगे और ब्रेसेस इसके साथ ये लगाएंगे, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्ट ये क्रिएट हो जाएगा, माई ऑब्जेक्ट, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। एक्सेसिंग प्रॉपर्टी, अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू गेट करनी है तो उस वेरिएबल को प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगाएंगे ऑब्जेक्ट का नेम और एरो और सम प्रॉपर्टी, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी को, जैसे ये सम प्रॉपर्टी, अगर आपको इसको एक्सेस करना है कि हाँ इसकी वैल्यू क्या है, तो आपको कैसे करेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है, एरो और प्रॉपर्टी उस वेरिएबल का नेम, ठीक है। कॉलिंग मेथड, अगर मेथड को कॉल करना होगा तो ऑब्जेक्ट एरो मार्क और सम मेथड्स, ये हमारा हो गया मेथड का नेम, ये सम मेथड, ये हमारा मेथड का नेम हो गया, ये पब्लिक होना चाहिए दोनों, ठीक है। दिस कीवर्ड, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक्सेस करनी है प्रॉपर्टी और मेथड विद इन ऑब्जेक्ट, तो क्या करेंगे यूज करेंगे दिस मेथड को, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ऑर्डर का टोटल है, ठीक है, टोटल कॉस्ट है ऑर्डर की, ठीक है, उसको क्या करना है, डिलीवरी कॉस्ट के साथ ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये करेंगे दिस मेथड से, ठीक है, डॉलर दिस कैलकुलेट कॉस्ट प्लस दिस कैलकुलेट डिलीवरी कॉस्ट, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कॉल कराएंगे उसको ऐड करने के लिए, ठीक है। स्टैटिक प्रॉपर्टी, जैसे हमारे पास क्या होता है, स्टैटिक होता है क्या है, कीवर्ड स्टैटिक कीवर्ड होता क्या है, जैसे हमारे पास कहता है कि कोई फंक्शन आ गई, कोई प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास, हमने क्या करना है कि हमें बिना ऑब्जेक्ट के क्रिएट किए बिना, ठीक है, उसको एक्सेस करना है, तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक स्टैटिक्स फंक्शन प्रिंट हेलो, यहाँ पे मेथड है, माई क्लास में मेथड है, तो उसको क्या करेंगे, स्टैटिक कर देंगे, ठीक है। अब उसको गेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे,
माई क्लास, क्लास का नेम और स्कोप रेजुलेशन और प्रिंट हेलो, ठीक है। उसको ऐसे गेट कर लेंगे। अगर हम स्टैटिक नहीं क्रिएट किया तो हम उसको ऐसे गेट नहीं कर सकते बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है। ये हमारा होता है स्टैटिक कीवर्ड का यूज, ठीक है। constant, class constant, class can also contain constant, these are similar to the property to except they cannot be changed, ठीक है। यू अनलेस यू एडिट द PHP फाइल ऑफ कोर्स, ठीक। कॉन्स्टेंट क्या होता है कि जिनकी हम क्या करते हैं कि वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कोई वैल्यू ऐसे ऐसे वेरिएबल बनाना है कि जिसके बाद में वैल्यू चेंज ना हो, तो आपको कॉस्ट CONST कॉन्स्ट कीवर्ड आपको लगा देना है वेरिएबल के आगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आप वैल्यू डालोगे वो कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।